बहुत बहुत शुभकामना, आपको बधाई जी जी कि आपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया। और आप अपने इस एकेडमिक मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताइए, किस उद्देश्य से आपने शुरुआत किया? जी मैं पहले बस नमस्कार सभी सिवान वासियों को। धन्यवाद सर। मैं एक्चुअली यहाँ पर आया ये देखने के लिए कि बच्चों पे जो पढ़ाई का जो स्तर है सिवान में वो बहुत ही कम है। बिकॉज़ सब लोग हायर स्टडीज़ के लिए तो बहुत सारे यहाँ पे स्कूल है, लेकिन जो छोटे बच्चों का जो होता है यहाँ पे कम ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पे है कि 80%, जबकि 80% जो बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो विकसित हो जाता है, लेकिन उसी चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है यहाँ पे। जैसे कि घर भी आप लोग बनाते हैं तो बच्चों घर जब बनाते हैं तो नींव स्ट्रांग रखा जाता है, वो नींव को ही छोड़ देंगे तो पूरा घर कितना भी ऊपर बना लिया जाए तो दिक्कत हो जाएगा। तो वही उद्देश्य से हमने यहाँ पे प्ले स्कूल खोला है और 3 साल हमको रन करते हुए हो गया यहाँ पे। और उसी को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए हम लोग बस ये चाहते हैं कि बच्चे क्वेश्चंस पूछें, और इसी पे हमारा ध्यान रहता है कि बच्चे जब तक क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं तो हायर क्लासेस में भी जाएंगे तो टीचर्स कैसे उनके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो ये जो डर धमका के पढ़ाने का जो तरीका है वो यहाँ पे थोड़ा बदले और बच्चे खुल के क्वेश्चंस रेज कर सके, वही चीज़ हमारा उद्देश्य और हम इसके प्रति सर इस प्ले स्कूल के फीचर्स को, विशेषताओं के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को आप खेल खेल में जो पढ़ा रहे हैं जी, और यहाँ पर जो कुछ भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने डेवलप किया है जी, तो कितने दिनों से आपके दिल में ये अभिलाषा थी कि इस तरह का मतलब यह संस्था आप संचालित करेंगे? एक्चुअली ज़्यादा ये दिन का वैसा बात है नहीं, लेकिन जब से मैं बाहर रहा हूँ, बचपन से ही एक्चुअली मैं साउथ में रहा हूँ, तो जब से होश संभाला है मुझे हमेशा से यही सुनने को मिला है कि बिहार में एजुकेशन का स्तर बहुत कम है। मेरे आसपास के जो बड़े हैं, जो छोटे हैं, यही उद्देश्य से हमारे भी माता पिता हम लोग को बाहर लेके गए, साउथ इंडिया में लेके गए, वहाँ हम लोगों ने पढ़ाई किया। तो जब एक टाइम आता है जब आदमी सोचता है कि कुछ अपने धरती को भी दिया जाए, तो यही सोच से मैं वापस आया कि मैं अपने धरती को वो चीज़ दे सकूं जो मुझे बाहर जाके मिला है, और यही उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। और क्या क्या स्कूल में मैं दे रहा हूँ कि बच्चे कुछ अलग सीखे यहाँ पे। तो ये है कि जो सबसे पहले कि टीचर स्टूडेंट रेशियो जो होता है वो 1:25 होता है, एक टीचर और 25 स्टूडेंट्स। तो उसको हमने कट करके के 20 का रखा हुआ है कि एटलीस्ट 20 कम से कम रहे, और वो 20 भी ऑलमोस्ट कभी कभी 18 रहता है, लेकिन मिनिमम तो इतना रहना चाहिए, उतना इससे एक्सटेंड नहीं करते हम लोग। दूसरा ये कि स्मार्ट क्लास के, क्योंकि सब पेरेंट्स का एक कंप्लेंट रहता है, इवन बाहर के बच्चों में भी, पेरेंट्स में भी और यहाँ के भी, ये रहता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन मोबाइल ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा सभी माता पिता से ये निवेदन है कि फ़ोन से दूर करने की जगह पे इनको फ़ोन से जो बच्चे फ़ोन में देख रहे हैं वही आप चेंज कर दीजिए। ये लोग फ़ोन में क्या देख रहे हैं, कार्टून वगैरह देख रहे हैं, लड़ना वगैरह देख रहे हैं, तो उसमें बच्चे वही सब सीख रहे हैं। तो क्यों ना आप उसमें पढ़ाई वगैरह का आप देख लीजिए। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में क्या होता है कि एक उसमें ऐसा टेक रहता है कि जो आप वीडियो ज़्यादा टाइम तक देखेंगे ऑटोमेटिकली वही सब सजेशंस देता रहेगा। तो 3-4 बार अगर आप ही वही देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली वही सजेशंस आपको प्रोवाइड करेगा यूट्यूब भी। सर एडमिशन को लेकर के जो गार्जियन शिक्षक हैं, अगर बच्चे को नामांकन कराना चाहते हैं आपके इस प्ले स्कूल में, जी, क्या प्रक्रिया है सर, क्या प्रोसेस है? एडमिशन स्टार्ट है अभी, आप आके हमसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन्स चालू हैं, आप आके करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो टॉप 5 बच्चे अगर रहेंगे हर एक क्लास में, हमारे यहाँ पे नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2 है। तो जो LKG पहला साल हम खुद पढ़ाएंगे बच्चों को, जज पूरा अच्छे से देंगे जो भी शिक्षा है, उसके बाद जो उसको फिर फाइनल एग्ज़ाम में जो टॉप करेगा वो पूरे साल का फीस उसका वेवर रहेगा, सेम LKG, UKG 1 और 2 में। तो ये हम सुविधा दे रहे हैं। कितने सारे पेरेंट्स ये झांसा में आ जाते हैं कि एडमिशन फ्री है, और इसी चक्कर में वो लोग दूसरे स्कूल्स में करवा देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि दूसरे स्कूल गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, मेरे को कहने का वो हक नहीं है, बट एक बार सोचना पड़ेगा आप लोग को। एडमिशन फ्री के नाम पे वो कहीं बुक्स वगैरह में, कहीं और चार्जेस वगैरह में तो नहीं आपसे ले लिया जा रहा है। तो आप लोग आइए, एक बार अच्छे से हमारे स्कूल को विज़िट कीजिए। बिना विज़िट किए आप लोग ये डिसीजन मत लीजिएगा कि हाँ हमको
स्कूल में एडमिशन करवाना है या नहीं करवाना है। चलिए हम संपर्क नंबर भी देंगे। तमाम अभिभावकों को बताना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों का भविष्य निर्माण और उनके उज्जवल भविष्य को लेकर के आप जो है सपना देख रहे हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी हो गई है। अब सर का जो हेल्पलाइन नंबर है कार्यालय का, मैं उसे आपको प्रदान कर रहा हूं। और सर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज और देना चाहेंगे? जी, हमारा अगर आप लोग देखना चाहते हैं और तो हम यूट्यूब पे भी जैक एंड जिल नाम से हमारा चैनल है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, तो उससे आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग किस स्तर पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी, अपना सब शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम लवक सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।